नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं फिजिक्स के लिए जो त्रैमासिक का पेपर होने वाला है उस प्रश्न पत्र को देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वाट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों ये त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आपको पता भी चल गया होगा कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक आपने त्रैमासिक परीक्षा का टाइम टेबल नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप चेक कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं। तो किसके होते हैं, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि बल एवं शक्ति के, कार्य एवं शक्ति के, या फिर कार्य एवं ऊर्जा के, या फिर गति एवं शक्ति के। इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्य एवं ऊर्जा। इसका राइट आंसर रहेगा। जो आपकी भौतिक मात्रा के जो युग्म समान रहते हैं वो हमेशा कार्य और ऊर्जा के युग्म हमेशा आपके समान ध्यान रहेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिएगा। अब प्रत्यास्थ संगठ में संरक्षित रहता है तो क्या रहता है, गतिज ऊर्जा, संवेग, या दोनों, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका संवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संवेग इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अदिश राशि वह है जो क्या है, यहाँ पर देखिएगा आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि किसी भी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती है, विमाहीन होती है, उन सभी दशकों के लिए एक ही समान मान में रखी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि सभी दशकों के लिए एक समान मान में रखती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं तो क्या होता है। चलिए देख लेते हैं हम। विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं, या फिर गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, फिर गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं, या फिर विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलते हैं। तो जल खींचने वाले विद्युत पंप क्या कहलाते हैं, ठीक है, और क्या बदलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जो आपका डी ऑप्शन है यानी करेक्ट रहेगा, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अब रिक्त स्थान देख लेते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए इनमें से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है आपका क्षेत्रफल mm2 बराबर होता है। तो ये कैसा होता है आपका, ये इस तरीके से होता है, 40,000 फाई के बराबर होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा कैसा होता है आपका, ऋणात्मक होता है। घर्षण द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो ऋणात्मक होता है। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इनवर्स में जी इनवर्स एस इनवर्स का मान कितना होता है। तो ये 10⁻7 होता है। इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। अगला है, शून्य सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिणाम कैसा, शून्य होता है। जो शून्य सदिश है उसका हमेशा जो सदिश परिणाम कैसा रहेगा, वो भी हमेशा शून्य ही रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांस से कि अपेक्षित घनत्व 11.3 है, इसका घनत्व तो कितना होगा। तो इसका घनत्व होगा आपका 0.3 और आपका 11.3 इंटू 10⁻3। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्य खाली स्थान करने की दर को कहते हैं। तो ऊर्जा, कार्य ऊर्जा करने की दर को कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको प्रश्न क्रमांक 3 एक शब्द में या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर शक्ति की परिभाषा पूछी गई। शक्ति की परिभाषा आपको इस तरीके से करना है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन आएगा शक्ति की परिभाषा लिखिए, तो आपको क्या करना है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और इसे हम किस तरीके से P बराबर W/T से इस तरीके से सूत्र से हम प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो आपका होगा यानी कि शक्ति का मात्रक आपका वाट होगा, और मूल प्रति सेकेंड इसे हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। एक भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक पूछा गया। तो देखिएगा, मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घातें लगाकर प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे मात्रकों को हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं।
बल का व्युत्पन्न मात्रक निम्न प्रकार से दिया गया है। देखिएगा बल का मात्रक द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ठीक है, जो सूत्र है इसका बल का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, किलोग्राम गुणे मीटर गुणे सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और ऐसा ही प्रणाली में बल का व्यवहारिक मात्रक न्यूटन होता है और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स होता है। तो इन चीज़ों को भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर एमकेएस पद्धति में जो एमकेएस प्रणाली की मूल मात्राओं के नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा कार का बिंबी सूत्र पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बता ही दिया है कार का बिंबी सूत्र क्या होता है। यहाँ पर देखिएगा इकाई जूल होता है इसका बिंबी सूत्र। यहाँ पर आपका ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और आपकी ये प्रणाली एसआई प्रणाली क्या, इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में सभी के सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण की दिशाओं के बीच कितना कोण होता है, तो वो आपका 90 डिग्री का कोण होता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि एकांक सदिश क्या है, तो ऐसा सदिश जिसका परिणाम 1 हो तथा जो किसी विशेष दिशा के अनुरुद्ध हो एकांक सदिश कहलाता है। ये इसका मात्रक क्या, मात्रकहीन होता है और दिशाहीन भी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक खिलाड़ी गेंद को क्षैतिज से किस झुकाव पर फेंके कि गेंद अधिकतम दूरी तक जाए, तो वो 45 डिग्री में फेंकेगा तो वो क्या है, गेंद अधिक दूरी तक जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न क्रमांक 4 था सही जोड़ी, तो सही जोड़ी आपको मिल जाएंगी अभी। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लीजिएगा आपको कौन कौन सी क्वेश्चन करना है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को उदाहरण सहित आपको लिखना है, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। बिलगत निकाय से क्या तात्पर्य, इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए एक पार्सेक दूरी को परिभाषित करना है, एक पार्सेक दूरी को परिभाषित करना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन बनाए उन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए कि एसआई प्रणाली क्या है, जो हमने पहले ऊपर बताया था। एसआई प्रणाली क्या है, 7 मूल मात्रकों तथा 2 पूरक मूल मात्रक पर आधारित माप की प्रणाली को एसआई प्रणाली कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। एमकेएस प्रणाली की मूल मात्राओं के नाम लिखना है। तो एमकेएस प्रणाली की जो मूल मात्रक है आपके मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, एम्पियर है, कैंडेला तथा केल्विन, ये होते हैं आपके एमकेएस प्रणाली के मूल मात्रक। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा अब आती है हमारा और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करना है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से किसी गिरती हुई वस्तु की मूल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वल युग्म से क्या तात्पर्य है, वल युग्म के आघूर्ण का सूत्र लिखिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला है रेखीय सममित संरचना का नियम लिखना है आपको, रेखीय सममित संरचना का नियम लिखना है, तो इसे भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में क्लास 11th फिजिक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है, इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए अपना चैनल एसके टी चैनल। धन्यवाद दोस्तों।